जैसा कि आप जानते हैं मेरठ में चारों ओर चुनाव का बिगुल बज चुका है। उसके बीच हम आए हैं आज ऋचा सिंह जी से बात करने, जो मेरठ के मेयर के लिए खड़ी हो रही हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, आप चुनाव के लिए चुनाव में क्या क्या नई चीज़ें करने वाली हैं, या जो पुराने हमारे मेयर थे उन्होंने जो काम नहीं करे हैं, आप उनके लिए क्या काम करने वाली हैं आप? और देखिए मैम, मेरठ में क्या काम हुआ है ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब भी आप निकलेंगी तो आपको गड्ढों का एहसास होगा, तो पता चलेगा कि सड़कों की क्या हालत है। कनेक्टिविटी जिस चीज़ से होती है वही चीज़ हमारी बहुत कमज़ोर है। आप नालों के पास से निकलेंगे तो आपको वहाँ की स्वच्छता का एहसास होगा कि कितने स्वच्छ है, कितनी बदबू आती है। हम लोग तो फिर भी गुजर जाते हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं सोचिए उनकी क्या हालत होती होगी। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम देख लीजिए, उनका बुरा हाल है। जो निगम से एसोसिएटेड हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं या मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और इसके अलावा जो हमारे स्कूल्स हैं निगम से एसोसिएटेड, जो शिक्षण संस्थान हैं, उनकी हालत बहुत दयनीय है। तो लोग कोई नहीं चाहता कि वहाँ पर अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजें। तो ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट जाता है, सरकार का इसमें नेगेटिव पॉइंट जाता है कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए कि रैन बसेरा की हालत कितनी बुरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। माननीय केजरीवाल जी ने एक नारा दिया है, एक गारंटी दी है कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। तो ये सिर्फ उन लोगों को, उन गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए सोचा गया है। चीज़ कर चुके हैं दिल्ली में, तो यहाँ लाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप जनता हमें एक मौका देती है। जनता की समस्याओं से तो हम सब अपडेट हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इन चीज़ों के लिए करने क्या वाले हैं, मतलब आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, इन चीज़ों के लिए हमारा मॉडल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, क्योंकि हम दिल्ली में इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। तो हमें कोई ढांचा तैयार नहीं करना है। हम लोगों को पता है कि क्या करना है, पूरी स्ट्रेटजी रेडी है। बस ज़रूरत है एक मौके की। जो हम जनता से अपील कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि अब बदलाव लाइए। अब कृपया सिर्फ और सिर्फ धर्म और राजनीति ये सब छोड़ के, जाति भेद छोड़ के, केवल और केवल विकास की तरफ ध्यान दें। ये एक शहर का चुनाव है, ये कोई सांसद या विधायक का चुनाव नहीं है। तो कृपया करके इसमें उस कैंडिडेट को वोट दीजिए जो आपको लगता हो कि वाकई में उपयुक्त है, वो इस शहर के लिए कुछ कर सकता है। इस शहर में हम रहते हैं, अगर हमारे ही रहने योग्य नहीं होगा तो कोई बाहर का यहाँ क्यों आएगा, कोई उद्योग क्यों आएगा, उद्योगपति क्यों आएंगे, क्यों रोज़गार बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे माइंड में चल रही हैं, फिर भी हम एक पार्टी या एक तरफ हम सिर्फ निर्विरोध इसलिए जुड़ जाते हैं कि वो स्ट्रांग है। तो आप स्ट्रांग बना रहे हैं ना, बनाने वाली तो जनता है। तो कृपया करके सभी से मैं ये अपील करूँगी, ना मुझे वोट दीजिए ना किसी और को, उसे वोट दीजिए जो काम करने में स्ट्रांग हो, जिसके पास इच्छा शक्ति हो। जी, हम जानते हैं कि जैसे नेता जब भी कोई खड़ा होता है मेयर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए खड़ा होता है, वो उससे पहले काफ़ी वादे करता है चुनाव से पहले कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करके दिखाएंगे, जनता के लिए ऐसे करेंगे। पर जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते। पता ही नहीं लगता कि रोडों में गड्ढे हैं तो हमें आगे जाके देखना है, नहीं पता लगता। तो जनता आप पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि आप उनके लिए काम करने वाले हैं? विश्वास आपको करना होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक एग्जाम्पल सेट है। आप दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल जी ने जिस तरीके से काम करके दिखाया है वो किसी से अनभिज्ञ नहीं है। सब देख सकते हैं। पंजाब में देख लीजिए, एमपी में देख लीजिए। चंडीगढ़ की जनता तो अपने आप में पहले से ही विकसित है, लेकिन मेयर उन्हें भी आम आदमी पार्टी का ही चाहिए। तो क्यों? क्योंकि जनता उन पर मोहर लगा चुकी है। बस ज़रूरत है मेरठ की जनता को ये चीज़ समझने की कि ये काम ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप मौका दीजिए। मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं यहाँ काम करते हुए। मेरा काम भी काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं किस तरीके से, किस शिद्दत से काम करती हूँ। तो अगर वो काम करने का जज्बा मुझ में है तो वही एक उद्देश्य है मात्र इस राजनीति में आने का। और मौका दिया मुझे जिस पार्टी ने, मैं धन्यवाद करूँगी आम आदमी पार्टी का, कि उन्हें लगा कि शायद मैं इस योग्य हूँ कि मैं अपने शहर को कुछ दे सकूँ। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे जब तक चुनाव आते हैं, जब तक चुनाव की वोटिंग होने वाली है, तब तक आप क्या करने वाले हैं? अब आपका कुछ प्लान तो होगा, कुछ तो आप बता ही सकते हैं। सारी स्ट्रेटजीज तो आप छुपा के नहीं रखोगे, कुछ तो आप बता ही सकते हो। हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हमें सिर्फ जनता के पास जाना है, जनता से अपील करनी है, और जनता को मुद्दे सब पता हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको ज़रूरत है वो चीज़ समझने की। हम सबसे यही अपील कर रहे हैं, हमारी कार्यशैली में यही है कि हम लोगों से सिर्फ एक बात कहें कि कृपया करके उसको वोट दें जो आपके शहर के लिए काम कर सके। अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो कृपया हमें एक मौका दीजिए।
क्योंकि अब बदलाव जनता को लाना पड़ेगा। यही बात हम जनता से कह रहे हैं कि पौराणिक राजनीति पे ना चलते हुए अब जब हमारा देश ऑलरेडी डिजिटल की तरफ भाग रहा है, हम पाश्चात्य संस्कृति से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं, तो फिर अपने शहर के विकास के लिए हम चेंज क्यों नहीं लेकर आते? आगे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आगे आए और इस चेंज में हमारा साथ। तब आप आखिरी आपसे बात ख़त्म करते हैं, तो आप जनता को कुछ कहना चाहेंगे लास्ट बार? जनता को मैं आपके माध्यम से यही कहूँगी कि आम आदमी पार्टी ने मुझ पर एक भरोसा जताया है। माननीय केजरीवाल जी के जो भी कार्यशैली है सब उससे सभी जानते हैं, सबको पता है, तो वही मॉडल हम आपके शहर में लाने की कोशिश करेंगे। मैं खुद भी पर्सनली बहुत सालों से काम कर रही हूँ, कुछ काम नहीं कर पाती हूँ, अथॉरिटीज़ में नहीं हूँ इस वजह से, तो मैं आप सबका सहयोग चाहती हूँ। सारी जनता मेरा सहयोग करे, एक मौका हमें भी देकर देखें, बाकियों को तो आपने काफ़ी मौका दिया है, तो एक मौका देकर देखिए, आपकी बेटी आपकी बहन आपको निराश नहीं करेगी। थैंक यू।